नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक महत्व का 13वां अध्याय और 14वां अध्याय। तो इस 13वां, 14वां और 15वां अध्याय लेके आई हूँ और आपको ये सुनाते आ रही हूँ क्योंकि 35 अध्याय हैं। 35 अध्याय में से मैंने 12 सुना दिए हैं और आप इसको पूरे वीडियो आप जब सुनेंगे अच्छे से तो आपको इसकी कार्तिक जो भी क्वेश्चन आपके मन में है कि हम क्यों जल्दी प्रातःकाल कार्तिक मास में उठें। वैसे तो उठना तो रोज ही चाहिए, लेकिन कार्तिक मास जो है वो विशेष है। हम प्रातःकाल जल्दी उठ के स्नान करते हैं। हमको शालिग्राम भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए और तुलसा जी की शादी शालिग्राम से क्यों हुई थी, और ये सारे जो भी आपके मन में क्वेश्चन है सारे इसका आंसर हमारे 35 अध्याय में आपको मिल जाएगा और बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरे वीडियो देखने का। जब पूरे वीडियो सुनेंगे तो आपको अपने क्वेश्चन के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो अब मैं देर ना करते हुए मैं शुरू करने जा रही हूँ 13वां अध्याय। जय श्री कृष्णा। 13वां अध्याय। अपने नगर से बाहर निकलते ही जालंधर के सामने अंगहीन राहु और एक आंख वाले शुक्राचार्य मिले। यही अपशकुन नहीं हुआ, अन्य कई अपशकुन भी हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जालंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो तुरंत शिव जी को सूचना दी। श्री शिव जी ने विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां उपस्थित हो गए। शिव जी ने पूछा, भगवान आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप स्वयं लक्ष्मी जी के साथ उसके घर में विराजमान हैं। तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, हे प्रलयंकर शंकर, जालंधर आपके क्रोध से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी के दाता समुद्र में इसको रूप स्वरूप मिला है, इसलिए यह लक्ष्मी का भाई है। इसे ब्रह्मा का वरदान है कि जिसके क्रोध से इसकी उत्पत्ति हुई है उसी शंकर के द्वारा इसका वध हो सकता है। इस कारण हमने इसको नहीं मारा। हे भगवान, यह दुष्ट आपके हाथों ही मारा जाएगा। तब शिव जी बोले, व्यक्ति अपना क्रोध स्वयं ज्यादा अच्छी तरह समाप्त कर सकता है, परंतु लगता है यह दुष्ट आपके सहयोग के बिना नहीं मारा जा सकेगा। यह तेजस्वी दैत्य पतिव्रता पत्नी के रहते नहीं मारा जाएगा। आप और अन्य सभी देवी देवता जालंधर वध के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवी देवताओं ने अपना अपना तेज भगवान शंकर को दिया। विष्णु सहित सभी देव देवताओं का तेज एक ज्वाला चक्र बना। इसी से एक वज्र बनाकर शिव जालंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिव जी के भूतगणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचे। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब शिवगण और देव सेना भी मैदान में आ गए। तब जालंधर और शिवगणों सहित देवताओं का घोर संग्राम हुआ। सारा विश्व कंपायमान हो उठा। युद्ध में जितने भी दैत्य मारे जाते थे उन सबको दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह देखकर भूतादिगण भागकर शिव जी के पास गए और उनको संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। शिव जी ने तत्काल अपने मुख से एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या महाभयंकर तालजंघा थी, जिसका मुख पर्वत की कंदरा के समान था। वह कन्या दैत्यों को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एकदम आलोप हो गई। अब निराश दैत्यों को शिव के गण बुरी तरह से मारने लगे। शिव गणों की इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। सेना को भागते देख जालंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इन तीनों शक्तिशाली दैत्यों का संरक्षण पा दैत्यों की सेना ने अनेक प्रकार से देव सेना पर प्रहार किए। अब देव सेना भागने लगी। गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना की ओर से शंकर के गण वीरभद्र आए। वे अनेक प्रकार से जालंधर पर वार करने लगे। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना तीव्रतम अस्त्र वीरभद्र को मारा। शंकर के गण ने रथ की पताका काट दी। अब जालंधर ने बाण वर्षा कर देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिव जी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य सेना पर बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से कार्तिक मास के व्रत से
पाप भाग जाते हैं। युद्ध करते हुए शिव जी ने अपने बाणों के प्रहार से दैत्य खड्ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर हुंकार की। तभी शिव जी ने अपने रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी ने उसी समय एक मुक्का उसकी छाती पर मारा। जालंधर अब वह कुछ विहल सा हो गया। जब दैत्य ने जान लिया कि शिव अजय है तो उसने माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिव वंदना और नृत्य ने भगवान शंकर का क्रोध शांत कर दिया। शीघ्र ही क्षमा कर देने वाले और जल्दी प्रसन्न होने वाले शंकर जी भी नृत्य करने लगे। तो ये था 13वां अध्याय। जैसा कि आपने सुना, स्वयं शंकर भगवान जी ने कहा कितना महत्व है कार्तिक स्नान का और कार्तिक में पूजा का। तो ये मैंने आपको 13वां अध्याय सुनाया। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 14वां अध्याय। तो 14वां अध्याय इस प्रकार से है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। तो 14वां अध्याय। जालंधर दैत्य श्री शिव जी को प्रसन्न देखकर उनका ही रूप धारण कर पार्वती जी के पास जा पहुंचा। पार्वती जी का रूप देखकर वह अपने को वश में नहीं रख सका। वह बुरी भावना ले आगे बढ़ने लगा। उसके मन में विकार आते ही भगवती पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। निराश हो जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आ गया। जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर सर्वदा सुरक्षा का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने विचार किया कि दैत्य जालंधर ने अपनी मृत्यु का रास्ता स्वयं बता दिया है। यह दुष्ट अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही अब तक नहीं मारा जा सका है। उसकी पतिव्रता पत्नी के प्रति उसने विश्वासघात किया है। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा के लिए हमको वह करना होगा जिससे पार्वती को दृष्टि से देखने वाले को दंड मिले। ऐसा करने पर ही जालंधर की मृत्यु होगी। भगवान शंकर ने दुष्ट राक्षस की वृत्ति देखी तो जालंधर के साथ निर्णायक युद्ध करने को पुनः युद्ध क्षेत्र में क्रोध भरे आ गए। जालंधर ने भगवान शिव को युद्ध हेतु आता देख उनके साथ युद्ध करने को तैयार हो गया। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। राजा पृथु ने विनम्र भाव से देव ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, भगवान विष्णु तो धर्म मर्यादा दृढ़ करते हैं, फिर उन्होंने वृंदा का धर्म नष्ट करने की बात कैसे सोची? तब और मुनिवर, स्वयं आपने जालंधर को पति पार्वती प्राप्त करने के लिए कैसे कहा? राजा पृथु ने प्रश्न को सुन तत्वज्ञानी नारद ने कहा, हे राजन, जालंधर का प्रत्येक कार्य धर्म की मर्यादा तोड़ता जा रहा था। अगर जालंधर अपनी सीमा तोड़ रहा था तो उसकी पत्नी को रोकना चाहिए था। यदि पत्नी पति के अनैतिक कार्य की सहभागी बनती है तो वह भी अधर्म है। अतः उसकी पतिव्रता पत्नी का तेज कम करना जरूरी था। नारद जी ने कथा प्रसंग बढ़ाते हुए कहा, हे राजन, जालंधर के दुष्कर्म का प्रभाव दिखाई देने लगा। वृंदा ने स्वप्न देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगा रहा है, नंगा भैंस पर सवार हो दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह स्वप्न देख उससे बड़ी चिंता हुई। वह एक वन से दूसरे वन में भटकने लगी। वन में वृंदा ने राक्षस देखा। देखते ही वह डर गई। आगे जाकर एक मुनि से उसने अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जालंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है, उसमें किसकी विजय होगी? कृपा करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय दो देवदूतों ने मुनि को प्रणाम किया। अब मुनि के संकेत पर वे दोनों चले गए। थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जालंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई, रोने लगी। मूर्छित होकर वृंदा पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो उसे चैतन्यता आई। वृंदा पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली कि महाराज, मेरे पति ने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोगों को जीत लिया। ऐसा वीर शिव के हाथ से कैसे मारा गया? हे मुनि, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिव जी के हाथ से मारे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा कर हम
इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि तो अंतर ध्यान हो गए, परंतु वहां जलंधर का रुंड मुंड एक हो गया। परंतु पति को देख वृंदा उससे आलिंगन बद्ध हो गई। वह वन में रमण करती रही। अचानक उसने अनुभव किया कि मेरे साथ जो व्यक्ति है उसमें राक्षस जैसी वृत्ति नहीं। तब उसने अपने आप को संभाला और सोचा कि शिव के क्रोध से मृत उसका पति जीवित कैसे हुआ। वह क्रोधित हो बोली कि तुम कौन हो? मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। तुम शिला यानी पत्थर हो, सदैव मेरे चरणों में रहो। नारद जी ने कहा कि हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य पूरे करने के लिए पतिव्रता वृंदा का शील हरा। हे राजन, प्रभु की कृपा सब पर रहती है, परंतु जब उनका कोई भक्त अत्याचार में सहयोग देता है तो वे निसंदेह अत्याचार को मिटाते हैं, फिर इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। वृंदा का शाप अंगीकार कर भगवान विष्णु ने वृंदा के हृदय में विवेक पैदा करने के लिए वचन कहे। हे वृंदे, मैंने तुम्हारे शाप को ग्रहण किया। मैं अवश्य शिला रूप में रहूंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा पश्चाताप भरी भस्म हो गई। भस्म होते ही वृंदा का तेज भगवती पार्वती के चरणों का दास हो गया, मानो अपने पति के निमित्त क्षमा मांग रही हो। हे राजन, उधर युद्ध क्षेत्र में जालंधर दैत्य ने शिव जी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाई। वह दुष्ट मायावती माया रूपी पार्वती को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिवजी आश्चर्य में पड़ गए। अवसर देख जालंधर ने अनेक बाण शिव जी को मारे। भगवान शिव को संकट में देख विष्णु भगवान वहां आए और शिव जी से राक्षसी माया के संबंध में कहा। तत्काल प्रलंकर भगवान शंकर भयंकर वेग से राक्षसों को मारने बढ़े। शिव जी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ ठहर न सके। युद्ध क्षेत्र में भाग खड़े हुए। भगवान शंकर ने भागते हुए शत्रु पर प्रहार उचित नहीं माना। वे केवल इतना ही बोले कि हे दुष्टों, जिस भगवती पार्वती के अपमान में तुम भागीदार रहे हो, वही देवी तुम्हारे अंत का हेतु बनेगी। वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट होते ही जालंधर की विशेष शक्ति भी समाप्त हो गई। वह शंकर के द्वारा मारा गया। तो ये था 14वां अध्याय जो कि मैंने आपको सुनाया। कितना महत्वपूर्ण ये है। तो ये आपने देखा कि कैसे वृंदा जी ने विष्णु भगवान को श्राप दिया और विष्णु भगवान ने कैसे उद्धार करने के लिए भक्तों का उनका श्राप स्वीकार करके जो है शालिग्राम की वेश में है, शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए हम लोगों के सामने। तो अब ये हम आपको सुनाएंगे 15वां अध्याय। तो ये 15वां अध्याय मैं सुना रही हूँ। जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु वृंदा की चिता के समीप बैठकर उसके संबंध में सोचने लगे। वे उसकी चिता की भस्म बार बार अपने हाथ में उठाते और पुनः छोड़ देते। यह देख देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और कहा कि महाराज, जालंधर को मारकर आपने देवताओं पर बहुत बड़ा उपकार किया, परंतु एक महान अनर्थ हो रहा है। कृपा कर उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से प्रभा के निकट बैठे हैं। तब शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही सब संकट हरेंगी। तब देवता योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप सारे जगत की रक्षक, पालक और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसी प्रकृति देवी को हमारा नमस्कार है। तुम्हारी माया को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते। हे देवी, आपके चरणों में हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति वाली देवी आपको हमारा नमस्कार है। देवताओं की वंदना से प्रसन्न हो देवी ने ज्ञानवर्धक वाणी कही। देवताओं ने एक अनुपम तेज आकाश में फैला हुआ देखा। उस दिव्य प्रकाश से एक आवाज आई, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती आपकी आवश्यकता पड़ने पर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूप धारण करती हैं। वस्तुतः
ये तीनों एक ही हैं जो महाशक्ति के रूप में जानी जाती है। महाशक्ति तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी, तुम आराधना करो। देवताओं की आराधना सुन त्रिदेवी के रूप में महाशक्ति ने दर्शन दिए। देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को वहां जाकर बो दो जहां पर विष्णु है और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर वृंदा की चिता पर जहां भगवान विष्णु थे बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। सतोगुणी सरस्वती, रजोगुणी लक्ष्मी से आंवला की उत्पत्ति हुई। तमोगुण गौरी से तुलसी ईर्ष्या युक्त होकर लक्ष्मी के द्वारा दिए बीज से मालती भी पैदा हुई। जहाँ विष्णु की पूजा में मालती मना है, वहीं आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम का सानिध्य प्राप्त किया। शालिग्राम में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी बोले, हे राजन, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वहां असमय यमदूत नहीं आते। गंगा व नर्मदा जल से स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर है। चाहे मनुष्य कितना ही पापी क्यों न हो, परंतु मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त हो वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले का फल तथा मंजरी युक्त तुलसी दल मुख में रखता है, वह विष्णु की पूर्ण कृपा का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में ब्राह्मणों को और संतों को भोजन करा सश्रद्धा स्वयं भोग प्रसाद लेता है, रुद्राक्ष की माला पर भगवान विष्णु के 12 नाम का विश्वास श्रद्धा से पाठ करता है, वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सहज प्राप्ति करता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुलसी व आंवले का महत्व तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। भगवान विष्णु ने इन वृक्षों के द्वारा भक्तों के कार्य को पूर्ण करने में हुई छलना को भुला दिया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, नीति है कि लोहा लोहे से ही कटता है। दुष्ट के साथ दुष्टता नहीं करनी चाहिए। जो भक्त यह कथा श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो ये था, मैंने आपको सुनाया 15वां अध्याय का महात्मा, और कितना महत्वपूर्ण है ये आप खुद देख रहे हो, और मैं सुना रही हूँ आपको 16वां अध्याय। तो जय श्री कृष्ण। 16वां अध्याय। महाराज पृथु ने नारद को बारंबार प्रणाम किया और कहा कि भगवान के अद्भुत चरित्र सुनकर मुझे बड़ा आनंद आया। अब कृपया बताइए कि कार्तिक माह में अन्य किस देवता का विशेष पूजन होता है। नारद मुनि ने कहा कि जो व्रत ब्रह्मा जी के निमित्त होता है उसका उल्लेख मैं कर चुका हूँ। शेष व्रतों का उल्लेख आपकी प्रसन्नता के लिए करता हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रावती नाम की एक नगर में सुधर्मा नाम का एक राजा था, उसके रविदत्त, सुशर्मा, राज्य जय शर्मा और सुशोभन नामक 4 पुत्र और वीरमती नामक कन्या थी। इस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत रोने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी दुख रूपी समुद्र में डूब गए। देव योग से उसी समय परम कृपालु पुलत्स्य ऋषि आ पहुंचे। राजा सुधर्मा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई है। तब पुलत्स्य जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास का संकल्प लेने पर भी तुम्हारी कन्या ने भगवान गणेश के व्रत की अपेक्षा की है। गणेश की उपेक्षा के कारण तुम्हारी कन्या को दुख भोगना पड़ा है। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश के पूजन वंदन की जो अनदेखी करता है, वह इसी प्रकार कष्ट पाता है। मुनि पुलत्स्य जी ने एक प्राचीन इतिहास सुनाते हुए कहा कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादि सब देवता दैत्यों के नाश का उपाय सोचने के लिए एकत्र हुए। इस सभा में ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब समस्त देवताओं ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत किया।
विघ्नहरण गणेश के प्रताप से देवताओं ने दैत्यों पर विजय पाई। विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि आपकी कृपा से हम विजयी हुए हैं, अतः आप वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि हे देवगण, वरदान दो कि जो स्त्री कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी का व्रत श्रद्धा भक्ति से करे, उस पर सर्वदेव की कृपा रहे, उसका पति चिरंजीव हो। अतः हे राजन, यह व्रत सब स्त्रियों को करना चाहिए। पुलह जी कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम्हारी बेटी अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति भी जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए, परंतु राजा ने अपने जमाई का शरीर तेल में डाल दिया। कार्तिक मास आया। राजा की कन्या ने गणेश जी का विधि विधान से व्रत किया। व्रत का श्रद्धा के साथ उद्यापन भी किया। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। राजा की पुत्री की निष्ठा और गणेश भक्ति के कारण उसका मृतक पति फिर जीवित हो गया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, जो श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से गणेश जी का पूजन और उनका व्रत रखते हैं, वे सदा सब प्रकार के सुख भोगते हैं। तो ये था, आपको सुनाया हमने 16वां अध्याय, जो कि देख रहे हैं आप, सारी जानकारी आपको मिल रही है। अगर आप इसी तरह से महात्म और अध्याय जो है 35 अध्याय है, तो आप सुनते रहे, तो आपको आपके मन में क्वेश्चन है तो आप जरूर उसका आपको हल मिल जाएगा इन्हीं अध्यायों में, और आपको जो है कथा सुनने का पुण्य भी होगा। और दूसरों को अगर सुनाएंगे तो उसमें तो आप जानते हो कि थोड़ा सा भी कोई पुण्य का काम करते हैं तो कई गुना हमको बढ़ के मिलता है। तो हम क्यों ना लोगों को सुनाने के लिए हम शेयर करें। और आपको और मेरे वीडियो देखने हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसमें जो बेल आइकन भी दबाएंगे आप, तभी आप ऑल पर मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। तो ये आशा करती हूँ आप बहुत श्रद्धा और प्रेम से और भक्ति के साथ में इस अध्याय को सुनेंगे, और जो भी मैं डाल रही हूँ वो जरूर सुनेंगे। और जितने वीडियो आपको मैं अपलोड करूँगी तो सब्सक्राइब करने के बाद में आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। तो ये थी हमारी 16वां अध्याय। अब मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने 17वां अध्याय लेके आऊंगी, और सारी कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हैं, बहुत नॉलेज है। और क्योंकि तुलसी जी की पूजा से हमारे सारे विघ्न बाधाएं सारी नष्ट होती है। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ पे कोई निगेटिव ऊर्जा नहीं आती है। और कहते हैं कि पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है कि बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम अगर कार्तिक का महीना हमारा इतना महत्वपूर्ण है तो कम क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं। और अगर हम लाभ तो उठाएंगे ही, अगर हम उठाते हैं उसके साथ में हम दूसरों को सहयोगी होते हैं लाभ उठवाने के, तो उसमें बहुत फायदा होता है। तो मैं आपसे आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ आप दूसरों के साथ में इसको शेयर करें, और उसके आप पुण्य के भागीदार होंगे। और देर ना करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाह रही हूँ। और आरती भी है, बहुत तरह के वीडियो है, और इसमें कहानी इतनी बढ़िया बढ़िया है जो कि वास्तविकता है, ये कोई बनावटी नहीं है। जो तुलसा माँ तो आप जानते हो कितनी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ, अच्छे वीडियो के साथ में फिर उपस्थित हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।